सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और दो दिन के अंतराल के बाद कहीं व्यस्तता के कारण, जैसा कि मैंने इन्फॉर्म किया था, शादी समारोह थे, उनमें व्यस्तता के बाद और 2 दिन बाद पुनः वही प्रक्रिया शुरू है। उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में प्रश्नोपनिषद इस समय प्रसंग में है। प्रश्नोपनिषद का जो है ना, पहला प्रश्न जारी है। पहले प्रश्न में 2 श्लोक हमने पूरे कर लिए थे पिछले प्रसंग में। आज तीसरा श्लोक लेते हैं और 2 श्लोकों में जो हमने पूरा किया था, 6 जिज्ञासु पिप्पलाद ऋषि के पास पहुंचे और उन्होंने इस जगत के उत्पन्न होने का कारण पूछा था। उसमें कई तरह की प्रश्न थे। तो आज जो है ना, 2 श्लोकों के बाद तीसरा श्लोक लेते हैं। पिप्पलाद ऋषि ने उनको कहा था कि 1 वर्ष तक मेरे सानिध्य में जो है ना साधना करो और उसके बाद जो प्रश्न आप पूछोगे उसका जवाब उसके बाद दिया जाएगा। तो यही चर्चा हमने पिछले श्रृंखला में की थी। तो आज तीसरा श्लोक लेते हैं। अथ कबंधी कात्यायन उपेत्य पप्रक्ष भगवन कुतो हवा इमाह प्रजाः प्रजायन्त इति। साल बीत जाने के बाद कत्य का पुत्र कबंधी ऋषि के समीप आया और उसने पूछा, भगवान, सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा अर्थात जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, किससे उत्पन्न हुआ? 1 वर्ष उन्होंने जब साधना की ऋषि के सानिध्य में, तो उसके बाद कत्य का पुत्र कबंधी सबसे पहले आया और उसने ऋषि से प्रश्न किया कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दिखता है, ये कैसे उत्पन्न हुआ? चौथा श्लोक लेते हैं। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापतिः स तपोतप्यत स तपस्तत्वा स मिथुनमुत्पादयति रैच प्राणं चैत्येतो मे बहुधा प्रजाः करिष्येत इति। इसका भावार्थ है, ऋषि ने उत्तर दिया, चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। तप करने के बाद उसने मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न किया। ये मिथुन है रय तथा प्राण। उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रय तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे। देखिए, इसका उत्तर देने से पहले मैं कुछ मूल बातें कहना चाहता हूँ। हर एक उपनिषद में मैंने ये बात को उपनिषद के प्रारंभ करने से पहले या बीच में, कि पहली बात तो संस्कृत संबंधी इसमें कोई भी त्रुटियां हैं तो निश्चित तौर पर ऐसों को जिन्होंने व्याकरण पढ़ा है, संस्कृत से जो योग्यता विद्वता जिन भी जिज्ञासुओं ने हासिल की है, उनकी विद्वता को मैं करबद्ध प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो। और दूसरी बात, इस प्रकार की मेरी त्रुटि को देखे नहीं, मैं सिर्फ इस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है उस दृष्टिकोण से पढ़ देता हूं इस श्लोक को, उपनिषद के। और इतना भी मुझे पता है कि प्रसंग में चाहे इसमें 100 गलतियां हैं, कितनी ही गलतियां हैं, लेकिन प्रसंग कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। पूरी तरीके से किसी चीज को आप जो है ना मिक्स मोड में नहीं लिख सकते, कुछ ना कुछ झलकियां होती हैं। मैं उन झलकियों को पकड़ता हूं और अपने अध्यात्म से उसका विश्लेषण करता हूं। तो विद्वता जिनकी भी है इस क्षेत्र में, उसको मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि उसमें भी बहुत सारी ऊर्जा, समय लगाया होता है, तब विद्वता हासिल होती है। तो जैसे मेरे पास टेक्निकल विद्वता है क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, तो मैं तत्व विज्ञान को बहुत अच्छे से समझता हूं।
और आध्यात्म का, इस भी विद्वता का, जिन विद्वानों ने भी ये लक्ष्य हासिल किया है, उनका इस विद्वता के माध्यम से ही लक्ष्य वही है जिसको जाना जाता है, जिसकी तरफ उपनिषद ऋषि इशारे करते हैं और जिसको कि मैंने स्वयं जाना है। मेरी जागृति हुई थी भगवत गीता को पढ़ने से। और भगवत गीता में जो अल्टीमेट ट्रुथ की बात की गई है, जो परम सत्ता है, आत्मचेतन सत्ता है, उसको जानने की जो बात की गई है, मैंने वही जानने का प्रयास उसी समय से शुरू कर दिया था। आर्य पद्धति से तो शुरू से जुड़ा हुआ था, तो वेदों से, इनके हवन क्रियाएं, इन सब से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो विद्वान हैं उनका भी लक्ष्य वही है, लेकिन क्योंकि विद्वता के माध्यम से किसी चीज को उसकी शैली में ठीक से समझा जा सकता है कि इस शब्द का ये मतलब है, ये है, क्योंकि व्याकरण उन्होंने पढ़ा होता है। लेकिन मैं इसमें से चुनिंदा शब्द पकड़ता हूं कि उपनिषद ऋषि तुम्हें कहना क्या चाहता है, और उसको मैं अपनी शैली में, जो मैं, हमारा जो स्व का अंतर जगत है, जो ज्ञान जगत है, ज्ञान का क्षेत्र है, ज्ञानमय कोश है, मैं उससे जो है ना इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर निकालता हूं। तो मेन उद्देश्य है लक्ष्य को पाना विद्वता के माध्यम से भी। तो विद्वता में भी ऐसे को जिन्होंने विद्वता हासिल की है, वो न तो इस बात को पकड़ें कि फिर वो आपका, फिर मन आपको गुमराह कर देता है उसी जगह। मन की गुमराही में ऐसे विद्वानों को भी नहीं आना है और लक्ष्य उनको रखना है, क्योंकि ये विद्वता के माध्यम से भी साधन है। विद्वता भी साधन, विद्वता के माध्यम से और अच्छी तरीके से आप अपने लक्ष्य को जान सकते हो, यानी स्वयं की चेतन सत्ता को, आत्मसत्ता को। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना है, क्योंकि मूल लक्ष्य वो है, अल्टीमेट वो है। तो इसमें सर्वोपरि जो लक्ष्य है जिसने हासिल कर लिया है, वो चाहे आपकी विद्वता कितनी ही है, सही मायने उसके वही बता सकता है, क्योंकि आप विद्वता से स्मृति तक जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। स्मृति द्वार ही खुला होता है केवल, उससे आगे का द्वार नहीं खुला होता। तो मैंने तो इसलिए पहले ही विद्वता को प्रणाम किया है कि अच्छा है, उससे वहाँ पहुँचना मंजिल हुआ है। तो मेरी इन चीज़ों को ना, इसलिए शंका समाधान के लिए भी इसमें कोई बात है तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि उसमें बीच में कोई शंका इस तरह की भी आ रही है तो उसमें कमेंट में लिखें। तो अब इसमें ऋषि क्या कहता है कि चराचर जगत के स्वामी प्रजापति को जब प्रजा की उत्पत्ति की कामना हुई तो उसने तप किया। अब ये तप शब्द क्या है? तप करने के बाद उसने मिथुन को, जोड़े को उत्पन्न किया। ये मिथुन है रई तथा प्राण। इसमें रई तथा प्राण की चर्चा है। रई तथा प्राण जिसको कहते हैं, एक तरीके से इसमें प्राण से तो ऊर्जा चलती है, तो इसमें एक तो शैली ये ले सकते हैं कि एक अन्नमय कोश का जो निर्माण है और एक प्राणमय क्रिया है, इन दोनों से ही जीवन संभवत होता है। एक तो ये हो गया तत्व दृष्टिकोण से। दूसरा है तत्व दृष्टिकोणी, इसमें चार्ज, एक नेगेटिव पोलरिटी, एक पॉजिटिव पोलरिटी। तो रई को एक तरीके से संबोधित किया गया है पॉजिटिव पोलरिटी, प्राण को पॉजिटिव पोलरिटी और रई को नेगेटिव पोलरिटी। तो इसमें क्या दिया हुआ है उस पर न जाके दो चीजें मैंने विस्तार से बता दी कि जीवन के लिए अन्नमय कोश जरूरी है, स्थूल शरीर का जिससे निर्माण होता है वो, और एक प्राण जरूरी है। इन दोनों के माध्यम से ही चलायमान जीवन, जीव की उत्पत्ति और चलायमान संभव हो पाता है। अब दूसरा बात आ जाती है पोलरिटी की। तो सबसे पहले सृष्टि क्रम में क्या उत्पन्न होता है, इसमें जो बात दी गई है कि करने के बाद उसने मिथुन, जोड़े को उत्पन्न किया। यानी सृष्टि कर्म जब उत्पन्न होता है तो सबसे पहले महतत्व का निर्माण होता है। सबसे पहली बात यह है कि जो शुरुआत में ही जब ये जीर्ण अवस्था हो जाती है प्रकृति की, जीर्ण अवस्था होने के बाद क्या है, ये अपना जो है ना उसको केंद्र को खो देती है, जो ग्रेविटी है उसको खो देती है, गुरुत्वाकर्षण को खो देती है शिथिल होते होते। जैसे हमारा शरीर शिथिल होता है, ऐसे ही सभी भौतिक तत्व जितने भी हैं, ये चाहे ये खगोलीय पिंड जो भी है, सबका शरीर शिथिल होता है धीरे धीरे, क्योंकि सब
की ऊर्जा क्षीण होती है समय काल के दौरान। और जब उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं ये कि जहां पे ये अपनी उस ग्रेविटी को खो दें तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, और डिस्ट्रक्ट होने के बाद जो मूल प्रकृति है उसमें ये मर्ज हो जाते हैं, जिसको कि विज्ञान की दृष्टिकोण में कहते हैं कि ये बहुत बहुत बड़े पिंड कई दफे कहां चले जाते हैं, वो ब्लैक होल में कैसे समा जाते हैं कि इतना बड़ा पिंड पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तो ये वो सूक्ष्म प्रकृति में चले जाते हैं, सूक्ष्म प्रकृति में चले जाते हैं, यानी उसकी शिथिल अवस्था ऐसी हो गई थी कि वो सरवाइव नहीं कर सकता, तो वो उसमें चला गया। उसमें चले जाने के बाद उसकी यानी सुप्त अवस्था शुरू हो जाती है। वो सुप्त अवस्था से जो मूल प्रकृति सूक्ष्म प्रकृति है वहां से उसकी चार्जिंग होती है। और चार्जिंग होती किसके माध्यम से, जिसमें इसमें कहा कि प्रजापति, कि प्रजापति ने तप किया, ये तप की क्रिया वहीं से होती है। इसको आप अपने जीवन से आकलन ऐसे कर सकते हो, प्रत्येक व्यक्ति आकलन ऐसे कर सकता है कि जीवन में जैसे सुबह उठे, दैनिक अपने नित्य कार्य किए, योग साधना की, और उसके बाद नित्य की क्रियाएं की, दैनिक क्रियाएं की, तो सुबह जो ऊर्जान्वित शरीर था उसके बाद जो है ना शाम तक जो थकावट शरीर में आती है और उस थकावट के बाद फिर सोते हैं, तो धर्मानुसार ये पूरी क्रिया होती है, ये ही तप कहलाता है। तो रात में फिर जैसे अब सुप्त अवस्था में जाते हैं तो बॉडी चार्ज हो जाती है, चार्ज हो जाती है तो सुबह फिर ऊर्जान्वित होते उठते हैं। तो इसमें इस प्रोसेस में डे एंड नाइट, सोने और जागने और कर्म, ये जप तप कर्म, ये तीनों ही इसमें होते हैं और इसमें ही हमारी वो ऊर्जा उठती है। यही तप की श्रेणी में आता है। ये श्रेष्ठतम तप की, ये कर्मयोगी का तप कहलाता है, श्रेष्ठतम तप कहलाता है ये। तो यहां पे जो के मिथुन उत्पन्न हुआ, यानी जो युगल उत्पन्न हुआ, युगल उत्पन्न जो मैथुन क्रिया कर सके। तो शुरुआत में जब इसकी सृष्टि की रचना होती है वो प्रजापति के तप के माध्यम से वही कही गई है कि ये जब प्रकृति जब डिस्ट्रक्ट हो गई, इसने अपनी ग्रेविटी खो दी, सुप्त अवस्था में चली गई, तो वहां पे जो मूल प्रकृति है वहां से इसकी चार्जिंग होती है और माध्यम होता है ईश्वर, जो व्याप्य सत्ता है, जो कि सूक्ष्म प्रकृति में भी व्याप्त है, वहां से शुरू होती है। तो वहां से जब इसकी चार्जिंग शुरू हो जाती है तो ये पुनः दोबारा से बिल्कुल अपनी वो फ्रेश अवस्था में, जैसे हम फ्रेश उठते हैं सीवियर टायर्डनेस के बाद, हम स्वयं एकदम से निद्रा में फ्रेश उठते हैं गहन निद्रा के बाद, ठीक वैसे ही ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। तो चार्ज में जब पहले मूल रूप में आती है, जो संध्या में आर्य समाज की संध्या पद्धति है उसमें अग्वर्षण के जो तीनों मंत्रों में जो कही गई है बात, सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व कल्पत, अग्वर्षण के तीनों मंत्रों में ये सृष्टि उत्पत्ति का ही तो क्रम बताया गया है। तो जैसे सूर्य चांद पहले के कल्पों में हुए तो वैसे ही अब हुए हैं, तो बिल्कुल ये क्रमबद्धता है। तो ये बिल्कुल अपने दोबारा से मूल रूप में आते हैं। तो महतत्व जो होता है उसमें दोनों ही पोलरिटी तो होती हैं, लेकिन जैसा कि वेद के ऋषि कहते हैं कि शुरुआत में 4 वेद उत्पन्न हुए थे, 4 वेद उत्पन्न हुए, तो जो भी सृष्टि क्रम में उनको सरवाइव करने के लिए अमैथुनी क्रिया द्वारा पुष्प लताएं खाद्य पदार्थ जीव जंतु जो भी उत्पन्न होने की संभावना थी, इस सृष्टि क्रम में चार्जिंग के बाद, उस फुली चार्जिंग के बाद पूरी तरीके से, तो जो तत्व शुरुआत के क्रम में उत्पन्न हुए थे, चाहे पहले वेदों के ऋषि, वही सेम ये क्रिया रिपीट होती है, यानी वही के वेद के ऋषि दोबारा से वही क्रमबद्धता पुनः उस महतत्व में एक्टिवेट होने के लिए। महतत्व में 2 पोलरिटी होती है लेकिन वो साम्य अवस्था में होता है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए पुनः जीव प्रकट होना चाहिए। तो जीव के लिए बीज कौन सा है, फिर वो वेद के ऋषि, उस समय की क्रिया रचना जो अमैथुनी क्रिया द्वारा उत्पन्न हो सकती थी, टू अगेन रीस्टार्ट फर्टिलिटी ऑफ ऑल द मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड विद द मैथुन क्रिया। तो ये प्रोसेस दोबारा से फिर से शुरू होता है। इसका मूल अर्थ यही है। तो रई तथा प्राण, और उसने कहा कि मेरी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रजा को रई तथा प्राण ही उत्पन्न करेंगे, और फिर उसके बाद प्राण उत्पन्न करेंगे, तो इसका मतलब फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है रिक्रिएशन का।
महतत्व बना और उसमें अमैथिनी क्रिया जो उत्पन्न होने की संभावना थी उसकी जागृति हुई बीजारोपण के रूप में महतत्व में, क्योंकि महतत्व अपने आप फर्टाइल हो ही नहीं सकता जब तक उसमें बीजारोपण ना हो। तो बीजारोपण की क्रिया शुरू हुई, फिर उसके बाद जो है ना वो श्रृंखला शुरू हुई, फिर उसकी पोटेंसी इस लेवल पे आ जाती है कि जितनी आवश्यकता थी उतनी श्रृंखला उत्पन्न हो गई। फिर उसके बाद मैथुन क्रिया के द्वारा आगे की श्रृंखला जनरेशन की प्रारंभ होती है। यह तात्पर्य है इसका। मुझे उम्मीद है बहुत बारीक विषय था, अपने से पूरी कोशिश की मैंने इसको व्याख्या करने की, और ये पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहें मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।